Hey everyone, this is class 6 physics video of chapter 5 work, energy and machines. In this video we will go with the numericals of this chapter, but before starting with the numericals हमें कुछ important terms इसमें करनी पड़ेंगी, जैसे कि लीवर हो गया. So that now what is lever? Lever is a rigid body capable of rotating about a point on itself. कि लीवर क्या होता है, एक रिजिड बॉडी होती है, हार्ड सॉलिड बॉडी होती है, दैट कैन रोटेट एट अ पॉइंट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द पर्सन हैज़ होल्डेड अ स्टिक ऑन हिज शोल्डर. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो स्टिक है वो एक, तो पहली बात तो ये एक रिजिड बॉडी हो गई, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो कि बेंड नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे. सो इट कैन मूव हेयर. अगर वो पर्सन इसको ज़रा सा भी हिलाएगा तो इस शोल्डर के ऊपर ये रोटेट कर सकती है, राइट. तो लीवर के जो हैं मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज नंबर 1 वी कैन से लोड, एंड नंबर 2 इज फुलक्रम, नंबर 3 इज एफर्ट. 3 main parts of the lever are load, fulcrum and effort, right? So what is fulcrum and what is load? Fulcrum is the point where the body rotates. यहाँ पे वो मूव करेगी, वो उसका फल्क्रम होगा. जैसे कि इन दिस एग्जाम्पल हेयर द पर्सन हैज़ होल्डेड द स्टिक. देखो उसने इसको एफ मार्क करा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पे घूमेगी, यहाँ पे रोटेट करेगी, तो ये फल्क्रम हो गया. नाउ व्हाट इज लोड? तो लोड इज दिस पॉइंट जहाँ पे लोड लगा हुआ है, कोई वेट पड़ा हुआ है, वो लोड हो गया. एंड व्हाट इज एफर्ट? एफर्ट मीन जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं. सो हेयर द पर्सन हैज होल्डेड द स्टिक. ठीक है, तो इट मीन्स वो एफर्ट लगा रहा है यहाँ पे, तो ये एफर्ट हो गया. ऑन दिस बेसिस ही हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा. इसके अंदर क्या है, एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ. ऐसे उसने स्टिक बनाई हुई है तो मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ. सपोज दिस इज़ द फल्क्रम, जहाँ पे रोटेशन हो रही है, यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है. दिस इज़ फल्क्रम एंड इसको हम बना लेते हैं. सपोज दिस इज़ लोड एंड हेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एफर्ट. आप इसको सिंपल ई से भी लिख सकते हो, इसको भी सिंपली एल से लिख सकते हो. एक चीज़ जो समझने वाली है, जिसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू एफर्ट, दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. एंड हेयर फल्क्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके, ये सेंटर तो नहीं, खैर फल्क्रम से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लोड आर्म. इसको आप एल ए लिख सकते हो, इसको आप ई ए लिख सकते हो. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं होंगे फिर बाद में, राइट. तो इसके अंदर एक और हम फॉर्मूला करेंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला बिकॉज उसकी जो थ्योरी है वो सारी आप चैप्टर रीडिंग में आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी. सो इसमें हमारे 2 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे. एक तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हो सकता है, दिस इज़ मैकेनिकल एडवांटेज. इसके लिए हो सकता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, ये यूज़ हो सकता है. दूसरा मेनली यूज़ होगा वो आपका होगा लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये यूज़ होगा. तो इसमें से आपको कोई भी चीज़ वो फाइंड करने को कह सकता है कि एफर्ट आर्म फाइंड करो, लोड आर्म फाइंड करो. देखो सिंपली उसने ऐसे लिखा नहीं होगा न्यूमेरिकल के अंदर कि लोड आर्म फाइंड करो, वो डिस्टेंस करके कुछ बताएगा. जब न्यूमेरिकल हम करेंगे देन आई विल टेल यू कि इसको क्या कहेंगे, फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी. तो आप ये 2 फॉर्मूलाज अपने माइंड में रखिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. So that's up enough in this video. Next we will do in the next video. Thank you.